हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक और रहस्य पर्दा उठाएंगे, कैसे बना हमारा सूर्य और कैसे बनी हमारी पृथ्वी। ठीक है, अभी तक हम लोग यूनिवर्स में घूम रहे थे, अब हम लोग आ जाते हैं अपने गैलेक्सी और अपने सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग 5 थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें पहली आती है बफन हाइपोथेसिस, फिर कांट हाइपोथेसिस, लाप्लास हाइपोथेसिस, चैम्बरलिन मोल्टन प्लेनेटिज्म हाइपोथेसिस एंड देन आता है तुम्हारा रसल्स बाइनरी सिस्टम थियरी। 5 थियरी कवर करेंगे, जिसमें से जो 2 थियरी हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग इन्हें कभी पढ़े भी नहीं होंगे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है कि ये बताती है कि जो हमारे ये जो सारी हैं, ये तीनों हैं, ये केवल वहीं तक बताएंगी कि तुम्हारा सोलर सिस्टम कैसे बना। लेकिन ये जो है ये जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट कैसे बने और क्यूपर बेल्ट कैसे बनी, ये दो थ्योरी हैं। ये पूरी चीज़ से पूरे तरीके से आपको क्लियर कर देंगे कैसे फॉर्मेशन हुआ हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट का और सोलर सिस्टम का। और ये जो है ये स्टार का फॉर्मेशन और प्लेनेट का फॉर्मेशन बताते हैं। तो एक बफन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि जो हमारे प्लेनेट बने हैं वो उनकी थ्योरी थी। उन्होंने कहा प्लेनेट की जो बने हैं वो कैसे बने। उन्होंने बताया कि सूर्य था और एक कोई पुच्छल तारा था। सूर्य था और कोई पुच्छल तारा था, वो सूर्य से आके टकराया और फिर सूर्य से कुछ द्रव्य जो है बाहर निकला और वो द्रव्य जब कुछ समय बाद ठंडा हुआ तो वही हमारे जो है प्लेनेट का फॉर्म ले लिया। ये बताया बफन ने। तो आइए ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं क्या होता है बफन हाइपोथेसिस। बफन नाम के वैज्ञानिक ने 1745 ईस्वी में बताया कि कोई एक जो हमारा सन था पहले और कोई एक पुच्छल तारा जो है हेड टेल होता है ना उसके पास, कोई पुच्छल तारा उससे आके टकराया और इसने सूर्य को इफेक्ट करा और इससे कुछ जो है द्रव्य निकले और जब ये सूर्य ऐसा था और ये जो द्रव्य है जब ठंडे हो गए तो ये प्लेनेट का फॉर्मेशन, इससे प्लेनेट जो है हमारे बने हैं आज के प्लेनेट। ठीक है, बफन कहते हैं कि 1745 में इन्होंने बताया कि पहले एक सन है, जो हमारा सन है, उससे एक पुच्छल तारा टकराया और पुच्छल तारा टकराने की वजह से वो सूर्य को इतना प्रभावित किया कि सूर्य से जो है कुछ मात्रा में द्रव्य निकल गया। ये द्रव्य निकला और फिर ये द्रव्य जब ठंडा हो गया तो उसी से हमारे प्लेनेट बने। लेकिन ये जो थ्योरी है ये पूरी तरीके से अमान्य है। इसके जो है कमियां हम बताते हैं। इसकी पहली कमी ये थी कि कोई भी पुच्छल तारा, अगर पुच्छल तारा छोटा है, कोई भी पुच्छल तारा सूर्य को प्रभावित नहीं कर पाएगा। भाई देखो, ये बड़ा सा ईंटा बड़ा सा ईंटा जिससे बनता है घर, अगर बड़े से ईंटे से तुम छोटी गिट्टी मारोगे तो क्या ईंटे को इफेक्ट होगा? ईंटा टूट जाएगा। अगर इतनी बड़ी गिट्टी लो और बड़ा है कोई ईंटा, उस पर अगर गिट्टी मारो तो क्या ईंटा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा ना। तो वैसे ही ये जो अमान्य इसलिए हुई कि कोई पुच्छल तारा सन को पहली बात तो इफेक्ट कर ही नहीं सकता। अब दूसरी चीज़, अगर पुच्छल तारा बड़ा है तो उसकी ऑर्बिट इतनी पास नहीं होगी कि सन से जाके वो टकरा जाए। दूसरी गलत कमी। तीसरी कमी, इन्होंने ये नहीं बताया कि जो प्लेनेट हैं वो रिवॉल्व भी कर रहे हैं, उनमें रिवॉल्व और रिवोल्यूशन और रोटेशन भी हो रहा है। इसलिए ये जो बफन हाइपोथेसिस थी ये पूरी तरीके से रॉन्ग मानी गई। ठीक है, अब आती है कांट हाइपोथेसिस। कांट हाइपोथेसिस भी मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई है टू डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ आवर स्टार एंड प्लेनेट। ये बहुत अच्छे तरीके से बताती है कि हमारी आकाशगंगा का फॉर्मेशन कैसे हुआ और उनसे प्लेनेट कैसे बने और प्लेनेट के बाद उनसे स्टार कैसे, उनसे जो है जो स्मॉल प्लेनेट हैं वो कैसे बने। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं अब कांट हाइपोथेसिस की। ठीक, कांट हाइपोथेसिस के बारे में बात करूँ। कांट हाइपोथेसिस, कांट ने बताया 1755 ईस्वी में इन्होंने बताया, कांट ने बताया कि देखो CMBR तक हम लोग आ चुके थे। CMBR हमने बिग बैंग थ्योरी में पढ़ा था ना। CMBR वहाँ पे अचानक विजिबल लाइट हुई और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो वो बिग बैंग थ्योरी को ही आधार पे लेके चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा था वो कहीं ना कहीं गैस के क्लाउड थे और वो गैस के क्लाउड जो थे वो उनमें कुछ समय बाद कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। गैस के क्लाउड थे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ। मतलब वो कॉन्ट्रैक्शन मतलब
ग्रेविटी के कारण उनमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, और वो जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ तो उसमें जो है एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होगा। देखो भाई, ये है तुम्हारा, ये गैस के क्लाउड है, इनमें जो है ग्रेविटी के कारण इसमें डेंस होने लगी, ये क्लाउड ये डेंस होने लगी। डेंस होने के बाद जैसे ये चीज़ आएगा तो ऐसे 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 इसमें रोटेशन होने लगा, मतलब एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ। एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होने के बाद वो एक डिस्क का शेप ले ली, एक डिस्क का शेप ले ली, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से कुछ शेप ले ली वो, और ऐसे रोटेट करने लगी। ठीक है, ऐसे रोटेट करने लगी। जब ऐसे रोटेट करने लगी तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स इतना बढ़ गया, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना बढ़ गया, ऐसे खूब तेज से गन 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 खूब तेज से ऐसे बढ़ गया, ऐसे ऐसे खूब तेज से बढ़ गया उसका ऐसे सेंट्रीपिटल फोर्स, और इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि ये जो बॉल थी, पूरा फायर बॉल जो था, ये आग में परिवर्तित हो गया, और इसी आग वाले इसी आग से जो है बड़े बड़े ऐसे फायर बॉल निकलने लगे, ऐसे निकला भड़ाम, फिर यहाँ से निकला ऐसे भड़ाम से निकला। तो जो बच गया वो हमारा हो गया, वो फॉर्म हो गया स्टार, और जो छोटे छोटे फायर बॉल निकले वो हो गए तुम्हारे प्लेनेट। और वो फायर बॉल सेंट्रीपिटल फोर्स के निकाले तो एक ऑर्बिट में वो कक्षा में घूमने लगे, एक ऑर्बिट में वो रिवोल्यूशन करने लगे। ये बताती है कांट हाइपोथेसिस। तो हम लोग आइए ऑफिशियल लैंग्वेज में समझते हैं कि कांट हाइपोथेसिस क्या कहती है। इसके कई स्टेज हैं। देखो, पहला स्टेज हम लोग पढ़ते हैं। कांट हाइपोथेसिस कहती है कहीं ऐसे ऐसे बहुत सारे गैस के क्लाउड थे, ठीक है, पहले स्टेप में। अब इसमें जो है ग्रेविटी के कारण ये डेंस होना स्टार्ट हुए। दूसरा स्टेप में ये ग्रेविटी के कारण डेंस होना स्टार्ट हो गए, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स अंदर लगने लगा और ये डेंस होना। अच्छा बताओ कि ये बाहर क्यों ये अंदर ही संकुचित हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि जो इधर को प्रेशर लग रहा है, अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है, वो लेस देन है ग्रेविटी। मतलब जो प्रेशर है वो लेस देन है ग्रेविटी से, ठीक है। इसलिए जो है ग्रेविटी संकुचित कर रही है, डेंस जो है क्लाउड जो है वो आपस में पास आ रहे हैं, ठीक है। अब ये तीसरी स्टेप में क्या होगा, जब ये पास आएंगे तो इसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम ये रोटेट करना लगेंगे। चौथी स्टेप में क्या हुआ, ये डिस्क का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक है। चौथे स्टेप में क्या हुआ, ये डिस्क का फॉर्मेशन कर लेंगे। पांचवें स्टेप में क्या होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज कर जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, सिक्स स्टेप में कि जो फायर बॉल्स हैं ऐसा था भाई, अभी गन 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 घूमने लगा, ऐसा कोई चीज़ है घूमने लगी, गन 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 गन, उसमें से बढ़ाम 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 निकलने लगी फायर बॉल। उस फायर बॉल जब निकलने लगी तो उसमें फायर बॉल जो है वो फायर बॉल रिलीज, ठीक है, फायर बॉल रिलीज होते गए। और ये फायर बॉल जो रिलीज हुए सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे, तो ये रिवॉल्व करने लगे, रिवॉल्व इन अ फिक्स ऑर्बिट, ठीक है, ये फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। अब आठवें स्टेप में क्या हुआ, फिर यही जो रिवॉल्व करने लगे यही जो है फॉर्मेशन किसका दिए, प्लेनेटरी सिस्टम फॉर्म करी, ठीक है, प्लेनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन किया। इतनी चीज़ क्लियर हुई। देखो, एक गैस के क्लाउड थे दूर दूर, उनमें हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा था, फिर वो क्या हुए, ग्रेविटी के कारण वो डेंस होने लगे। डेंस होने की वजह से क्या हुआ कि उनमें एक्सिस के अराउंड जो है वो एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो गया। एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस होने के बाद क्या हुआ उसमें कि जो है वो एक डिस्क का फॉर्मेशन कर लिए, ऐसे डिस्क में ऐसे धीरे धीरे रोटेट हो रहे हैं। फिर लगातार उसमें क्या हुआ कि जो है लगातार उसमें क्या होते लगा, सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज होता गया, और एक ऐसा समय आया कि इसी में से ऐसे बढ़ाम से फायर बॉल निकलने लगे। और सेंट्रीपिटल फोर्स इतना तेज था कि वो ऐसे निकलते गए, ऐसे रिवॉल्व करते गए, ऑर्बिट के अराउंड रिवॉल्व करते गए, जिससे हमारा प्लेनेटरी सिस्टम आज फॉर्म हुआ है। इसलिए इस कांट हाइपोथेसिस को मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो कह रही है वो जो आज का सोलर सिस्टम है उसमें से अच्छे से सेट हो जा रहा है। भाई वो यही कहती है कि डिस्क फॉर्म हुए, हाँ डिस्क है, क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम देखो एक सन है, फिर चारों तरफ उसके वो है, तो डिस्क के शेप में है।
उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स लगा, फायरबॉल निकले, हाँ छोटे छोटे फायरबॉल निकले होंगे, तब हमारी पृथ्वी और मार्स जितने भी 8 प्लेनेट हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। अब रिवॉल्व करने लगे एक फिक्स ऑर्बिट में, ये भी सही बात है क्योंकि अर्थ की एक फिक्स ऑर्बिट है, मार्स की एक फिक्स ऑर्बिट है, वीनस की, जुपिटर की, हर एक प्लेनेट की एक फिक्स ऑर्बिट है और एक प्लेनेटरी सिस्टम फॉर्म की। तो ये बताते हैं कांट हाइपोथेसिस, इसलिए ये जो है मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी मानी गई है टू डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ स्टार एंड प्लेनेट। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये कहते हैं, अब आते हैं लाप्लास। लाप्लास आते हैं, वो थोड़ा इसे मॉडिफाई कर देते हैं, इस थ्योरी को वो मॉडिफाई कर देते हैं। लाप्लास की हाइपोथेसिस ये कहती है, लाप्लास की हाइपोथेसिस ये कहती है कि देखो भाई, ये लाप्लास कहते हैं कि ठीक है, हम ये मानते हैं, हम ये नहीं मानते हैं कि कोई पहले जो है हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ होगा, उससे हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जो ये था, ये जो गैस के क्लाउड थे ये मूविंग कंडीशन में थे। कह रहा है ये जो गैस के क्लाउड थे एक एक्सिस के अराउंड जो है वो मूविंग कंडीशन में थे। जो ये गैस के क्लाउड थे ये मूविंग कंडीशन में थे पहले से ही, और इन गैस के क्लाउड को इन्होंने कहा कि ये नेब्यूला है, जिन्हें हिंदी में निहारिकाएं भी कहा जाता है, निहारिका भी कहा जाता है। ये नेब्यूला इन्होंने कहा कि जो मूविंग कंडीशन, जो गैस के क्लाउड थे पहले से गैस के क्लाउड जो है वो क्या थे, मूविंग कर रहे थे, मतलब पहले से ऐसे ऐसे घूम रहे थे। ठीक है, घूम रहे धीरे धीरे, इन्होंने बताया। अब इन्होंने कहा कि जब ये थोड़ा इनमें जो टेम्परेचर डाउन होने लगा, जब देखो ऐसे समझो, ये ऐसा धीरे 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 घूम रहे थे, और उन्होंने कहा कि गैस के क्लाउड हैं ये, अभी प्लेनेटरी सिस्टम नहीं है, गैस के क्लाउड ऐसे धीरे धीरे घूम रहे थे। अब इन्होंने कहा कि जब इसमें टेम्परेचर डाउन होने लगा तो ये गैस के क्लाउड दूर से आपस में कॉन्ट्रैक्ट होने लगे, मतलब ये धीरे धीरे डेंस होने लगे। डेंस होने की वजह से इसमें क्या हुआ कि इसमें जो है डेंसिटी जो है इंक्रीज होती गई, डेंस होने लगी भाई, डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। डेंसिटी इंक्रीज होने लगी तो क्या हुआ कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी इसका रोटेशन तेज हो रहा था, क्योंकि छोटी चीज देखो भाई, देखो इतना बड़ा चक्का है, इतना बड़ा चक्का है, अब ये मेरा एक हाथ है, मेरे हाथ में उतना ही बल है, अब इस चक्के, इतने बड़े चक्के को मुझे पूरे इसमें घुमाना है तो मुझे धीरे धीरे घूमेगा, धीरे धीरे घुमाएंगे ना भाई। अगर एक बड़ा सा चक्का है यहाँ पे, चक्का मतलब टायर वाला चक्का, मतलब ट्रक का चक्का है, अब उसको मुझे घुमाना है तो मेरे हाथ में उतना ही फोर्स है, तो बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे। लेकिन यहीं छोटी सी गिन्नी मिल जाए, छोटे चक्का मिल जाए तो उसको गन 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 घुमाएंगे। तो वैसे ही वो जो डेंस होने लगे, मतलब उनका आकार छोटा होने लगा, तो डेंसिटी इंक्रीज करने लगी, तो उसमें जो रोटेशन है वो लगातार इंक्रीज होता गया, लगातार इंक्रीज होता गया। तो लगातार इंक्रीज होने से फिर उसमें वही कंडीशन हुई जो कांट ने बताया कि उसमें फायरबॉल निकले और वो प्लेनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन करे, वो कूल्ड हुए और वो प्लेनेट हमारे आज के प्रेजेंट है। ये बताते हैं कांट लाप्लास हाइपोथेसिस। तो ये लाप्लास की हाइपोथेसिस है, ठीक है। तो लाप्लास की हाइपोथेसिस में पहले क्या हुआ कि नेब्यूला जो था वो मूविंग कंडीशन में था, पहली चीज मूविंग कंडीशन में था, मूविंग कंडीशन में था नेब्यूला, ठीक है। अब क्या हुआ, ये मूविंग कंडीशन में था तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो डाउन होने लगा, टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगा, मतलब कम होने लगा, डिक्रीज करने लगा। टेम्परेचर डिक्रीज करने की वजह से इसमें कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने स्टार्ट हुए। कॉन्ट्रैक्शन जब होने लगा तब समझो क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन होने लगा तो डेंसिटी इंक्रीज करने लगी, डेंसिटी डिक्रीज करने लगी। डेंसिटी डिक्रीज जब करने लगी तो रोटेशन इसका हाई होने लगा, रोटेशन जो है वो इंक्रीज करने लगा। रोटेशन इंक्रीज करने के बाद फिर से इमेज कांट वाली हुई कि इसमें से फायरबॉल निकलना स्टार्ट हुए, प्लेनेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन की। तो अगर हम कांट और लैप्लास की थोड़ी सी देखें, इसमें डिफरेंस देखें, तो कांट ये बताते हैं कि पहले जो है गैस के क्लाउड प्रेजेंट थे और वो मूविंग कंडीशन में नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज ये बताते हैं कि गैस के क्लाउड प्रेजेंट थे, वो मूविंग कंडीशन में थे, लाप्लास। फिर कांट बताते हैं कि कांट कहते हैं कि वो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन उसमें हो रहा था, उसके वजह से उसमें ग्रेविटी जनरेट हुई, और ग्रेविटी जनरेट हुई तो वो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करने लगी ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत।
जब ग्रेविटेशनल फोर्स के तहत ग्रेविटी उसमें गैस के क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट होने लगे तो उसमें एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हुआ और वो डिस्क का शेप ले ली, और डिस्क का जब शेप ले ली तो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स लगातार इंक्रीज होता गया। और जब एक ऐसा समय आया कि सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत चरम पर पहुंच गया था, जिसके थ्रू फिर उसमें से फायर बॉल निकलना स्टार्ट हुए। ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। तो कांट यही, लाप्लास यही बताते हैं कि जो गैस का क्लाउड था, जिसे नेब्यूला निहारिका भी कहा जाता है हिंदी में, वो मूविंग कंडीशन में पहले से प्रेजेंट था, और जब उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होता गया तो वो संकुचित होती गई। मतलब टेम्परेचर डाउन होता गया तो कैसे संकुचित होगी? सोचो कि भाई अगर कोई चीज़ है टेम्परेचर, मतलब अगर गर्मी रहेगी, भाई गर्मी रहेगी, मान लो एक सीट है, ट्रेन की सीट है और गर्मी है तो उस पर 3 लोग बैठोगे। और अगर यही ठंडी होगी तो उसको तुम जैसे जैसे ठंड बढ़ने लगेगी सट के बैठने लगोगे, ऐसे चपकने लगोगे। तो कहीं ना कहीं से अभी 3 लोग बैठे हो, फिर 4 लोग, इसमें 5 6 लोग सट के, और गर्मी रहेगी, अरे भाई हटो यार हटो। तो ये टेम्परेचर जब डाउन हुआ, ठंड बढ़ने लगी, मतलब कूल डाउन होने लगे, तो वो गैस के क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उसमें डेंसिटी इंक्रीज होने लगी। डेंसिटी इंक्रीज होने के साथ साथ उसमें रोटेशन का इंक्रीमेंट हुआ, और रोटेशन का इंक्रीमेंट हुआ तो सेम एज कांट कि सेंट्रीपिटल फोर्स इंक्रीज हुआ, जिसके तहत फिर फायरबॉल निकले और वो ठंडा होकर हमारे जो आज के प्लेनेट हैं वो फॉर्मेशन किए। इतनी चीज़ क्लियर हुई। हम लोग अब पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में चैम्बरलिन और रसल्स की थ्योरी। ये बहुत ही मज़ेदार थ्योरी है, और ये अच्छे तरीके से बताएगी। ये तो केवल प्लेनेट का फॉर्मेशन बताते हैं, स्टार का फॉर्मेशन बताते हैं, लेकिन जो ये दोनों हैं 4 और 5, ये इतने अच्छे तरीके से बताएंगी कि कैसे तुम्हारे एस्ट्रॉयड बेल्ट का फॉर्मेशन हुआ। कहीं ना कहीं ये कांट वांट जो है ये इस चीज़ को नहीं बता पाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कैसे फॉर्म हुई, कि ऊपर बेल्ट कैसे फॉर्म हुई। ठीक है, लेकिन जो चैम्बरलिन और रसल्स हैं, ये इन्होंने इसको भी बताने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया, इसको भी बताने का बहुत अच्छे तरीके से प्रयास किया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैम्बरलिन और रसल्स की थ्योरी पढ़ेंगे। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।